क्या कहती हो ठहरो नारी, अपने संकल्प अश्रुजल से तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग नभ तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल में मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। अभी जो मैंने आपको कविता की पंक्तियाँ सुनाई, ये जयशंकर प्रसाद की कविता की पंक्तियाँ हैं, जो कि नारी के पूरे जीवन का निचोड़ है। यह निचोड़ हर नारी के जीवन का है। तो आज इसी निचोड़ पर, इसी नारी जीवन की विविधताओं, उसकी सीमाओं, उसके सामाजिक बंधनों और उसकी खुद की घुटन के विषय की एक कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जो कि आपके सामने है 55 खंभे लाल दीवारें। यह उषा प्रियंवदा जी द्वारा लिखी गई बहुत ही अच्छी कहानी है, जिस पर कि फिल्मांकन भी हो चुका है बहुत पहले, और वो बहुत प्रसिद्ध भी रहा। 55 खंभे लाल दीवारें, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये एक नारी की व्यवस्था जो इन खंभों और दीवारों के पीछे है, उसकी घुटन की व्यथा की कहानी है। सुषमा, जो कि एक आत्मविश्वासी, एक आत्मनिर्भर लड़की है, वो सामाजिक रूप से भी निर्भर है और आर्थिक रूप से भी निर्भर है, लेकिन फिर भी वो इन बंधनों को तोड़ नहीं पाती है। क्योंकि नारी के कई रूप होते हैं, माँ, बहन, बेटी, पत्नी। इन सब रूपों में नारी अपनी सारी भूमिकाओं को अच्छे से निर्वहन करती है, लेकिन इन सब भूमिकाओं के पीछे वो अपने सपनों, अपनी इच्छाओं, अपनी चाह को कुचलती है, दबाती है। उसी की व्यथा कथा उषा प्रियंवदा जी करती हैं अपनी इस कहानी 55 खंभे लाल दीवारें में। सुषमा, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हुई लड़की है, जो एक दिल्ली के कॉलेज में लेक्चरर है, आत्मनिर्भर है, लेकिन साथ ही साथ वह अपने पूरे परिवार की सबसे जिम्मेदार व्यक्ति है। उसके छोटे छोटे भाई बहन हैं, जिनकी जिम्मेदारियां वो बखूबी निभाती है, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हैं कि वो उन जिम्मेदारियों के बीच में दब जाती है, जहां उसका प्यार भी दब जाता है, जो वो नील से करती है। नील से चाह कर भी वो शादी नहीं कर पाती है। वो ये देखती है कि माता पिता भी स्वार्थ में उसकी कोई बात नहीं करते, उसके भाई बहनों की ही बात हमेशा उससे करते हैं। अब माता पिता की भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, तो वो क्या ही कर सकते हैं। जैसा कि कहानी में है कि अंततः वो नील के साथ जाना चाह कर भी नहीं जा पाती है और अपनी जिम्मेदारियों के साथ ही रहना पसंद करती है। ये कहानी आपको नारी के हर उस पहलू का अनुभव कराएगी, हर उस पहलू के बारे में बताएगी जो कि आप जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में। तो आप ये किताब अवश्य पढ़िए और इसमें उस व्यथा कथा को महसूस करिए, जो कि उषा प्रियंवदा जी बताना चाह रही थी। दोस्तों, आप ये कहानी पढ़िए। ये कहानी पढ़ के आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये मेरी बताई हुई कहानी अच्छी लगती है, किताब को पढ़ने के बाद आपको अच्छा महसूस होता है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। दोस्तों, किताबों को पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। बस करना क्या है, किताब लेनी है और साथ में एक कप चाय, और उसको बैठ के आराम से पढ़ना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना है। थैंक यू।